अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए, मजे में गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इधर मैं फ्राइडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज था फ्राइडे और आज मैं बना रही थी बिरयानी, मटर भी डाल रही थी और साथ में सोची थी सालन पड़ा हुआ है आलू गोभी का, ये भी ऐड कर लूँ। बट फिर मैंने मटर और चिकन ही ऐड किया था और मेरा खुद का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बट जुहान ने तो बिल्कुल भी नहीं बिरयानी खाई थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे तो डॉक्टर ने मना की है, मुझे डॉक्टर ने मना किया कि तुमने बिरयानी नहीं खानी, चावल नहीं खाने तुमने, तुम बीमार ज़्यादा हो जाओगे। मुझे जुहान ये बता रहा था, तो मैंने उसे इतना फोर्स किया बट उसने एक भी बाइट नहीं लिया चावलों का। फिर मैंने उसे रोटी बनाई थी और इधर मेरे चावल बन गए थे, मैंने पुदीने की चटनी के साथ खाई थी। और उसके बाद मैं कमरे में आई। कमरे का हाल आप लोग देख सकते हो कि सुहान ने लिपस्टिक से सारे कारपेट का बुरा हाल किया हुआ। ये देखो कितना ज़्यादा गंद डाला हुआ इसने, और इसे देख के मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे इतना गुस्सा आया था, बट मैं क्या कर सकती थी, बच्चा है। और सारी लिपस्टिक 3-4 लिपस्टिक इसने ऐसे ही ज़ाया कर दी थी। और इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं ये कमरों की मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती रहती हूँ। इधर मैंने सोचा इस वाले कमरे को भी सेट कर लेती हूँ, तो मैंने अब इधर ये वाले बिस्तर वगैरह साइड पे रखे। अच्छा, इस वाले कमरे के लिहाज से मेरे दिमाग में ना इतने अच्छे वो आते हैं आइडियाज़ कि इसे ऐसे डिकोर करूँगी, ऐसे करूँगी, बट अभी मैं कर नहीं पा रही। तो इंशाल्लाह जब करूँगी ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर अब गर्मियाँ आने वाली, गर्मियों में हमारा ज़्यादा टाइम इसी कमरे में स्पेंड हुआ करेगा, क्योंकि इस वाले कमरे में सोलर पे पंखा चलता है। तो इसलिए अब इधर से मैं ये सेट करके रख रही थी, चादरें वगैरह जो रखी हुई थी। तो घर में ना एक मतलब लकड़ी की जो कवर्ड है ना वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी खासी बड़ी होती है, सारा सामान उसमें आ जाता है। मेरे पास नहीं है, मेरे बिस्तर ऐसे ही एक साइड पे पड़े रहते हैं। खैर उससे ये होता है कि ना सारे जितने भी बिस्तर हैं, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हम वार्डरोब में उसमें कवर्ड में रख सकते हैं ईजीली। अब मेरी दूसरी कवर्ड है, इसलिए मेरी ना छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही रखी रहती है। अब बिस्तरे अगर मम्मा लोगों के घर है, उस इतना फ़ायदा होता है, वो सारे बिस्तरे वगैरह ना उसमें ही रख देती है और नज़र भी नहीं आती और सफाई भी लगती है। और इधर मैं इनको सेट करके रख रही थी, कुछ मैं देख रही थी, चादरें थी, कुछ थे तकिए थे, और एक ये बेडशीट का डब्बा भी इधर रखा हुआ है। मैं कल भी कमर से कह रही थी इस वाले कमरे की सेटिंग करेंगे। और जो ये पेटियाँ हैं ना, हम तो इनको पेटियाँ ही बोलते हैं, साइड पर रखी हुई है, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा। तो मैं उसका कह रही थी कमर को इनको ना ऊपर नीचे रख देते हैं, और जो दूसरा पेटा है बिस्तर का उसे भी साइड पे करके ना इस साइड पे ना पर्दा लगा लेते हैं। और फिर दूसरे मतलब जो इधर की साइड रह जाएगी चारपाइयों वाली साइड, इसे प्यारा सा ना डिकोर कर देंगे। पर मेरा अकेली का तो काम ये है नहीं, मैं बस सोच ही सकती हूँ। और कमर का भी अकेले का काम नहीं है, क्योंकि पेटियाँ तो चलो हम उठा के रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि उनमें इतना वज़न नहीं। पर जो मेरा पेटा है जिसमें मेरे शादी के बिस्तर रखे हुए हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा हेवी है और वो तो हमसे हिलेगा भी नहीं। और देखो अब क्या कहते हैं, सेटिंग मेरे मन में आते तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है कि ये करूँगी वो करूँगी, पर ये है कि कुछ काम पैसों की वजह से पेंडिंग में रह जाते, कुछ मतलब मुझसे हो नहीं रहे होते, को हैवी होते हैं, अब इसलिए नहीं हो रहे होते। और आज बहुत सी व्लॉगरों को मैं देख रही हूँ कि रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं उन्होंने, और इतने दिनों की चीज़ें पहले बना के रख लिए। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रमज़ान की प्रिपरेशन शेयर करूंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी। और बाकी सब होम मेकर्स बहुत ज़ोरों शोर से रमज़ान की कर रही हैं तैयारियाँ, और हम भी क्लीनिंग में लगे हुए हैं। कुछ आप लोगों को दिखा देती हूँ वीडियोज़ में, कुछ मैं ऑफ कैमरा कर रही हूँ, पर मैं भी क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, क्योंकि काम तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, काम तो करना ही है। और ये मैंने उठा के रख दिया था ऊपर,
ऊपर साइड पे, और क्योंकि ये इसके ऊपर उस दिन का ही ऐसे पड़ा था तो ज़्यादा ही कुछ मैच लग रहा था, मैंने कहा इसको उठा के ऊपर रख देती हूँ। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को दिखाती, इधर तो मैं ठीक लग रही हूँ, आगे मैं ना किचन में काम कर रही थी, उधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उधर तो मैं इतनी सूट में ना मोटी लग रही थी। इधर मैं कार्डबोर्ड का कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, बट लाइट ही नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। बट लाइट रात 8:42 पे मेरे ख्याल से ऐसी आई थी। और ये जो मेरी ग्लू गन है ना, तो ये लाइट के बगैर तो चलती नहीं है, बट मैंने ये पीस वगैरह बना के रख दिए थे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को फिर जब ये कंप्लीट होगा ना, आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या बनाया था। बाकी कल वाली वीडियो पे आप लोगों ने ज़रा भी प्यार नहीं दिखाया, प्लीज़ उस वीडियो पे भी प्यार दिखा दो, उसे भी देख लो, लाइक कर दो उसे भी, और देख लो उसे भी, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए। और जब मेरे व्यूज़ नहीं आते ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। और इधर मैंने बर्तन धो लिए थे, ये अब सैटरडे की मॉर्निंग के टाइम में बर्तन वगैरह वॉश करके ये मैं लगा रही थी इधर ही। और इधर मैं और इसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। कमरे की मैंने बेडशीट ठीक की और ब्लैंकेट वगैरह सेट किया। उसके बाद मैंने अनाया का डायपर चेंज किया था, क्योंकि सुबह का ही टाइम था। अनाया का डायपर चेंज करके उसके कपड़े चेंज किए। आज मैंने मशीन भी लगानी थी, बट मैंने मशीन नहीं लगाई। और मेरा मतलब ना, मेरी आदत है मैं सुबह सुबह मशीन लगाती हूँ। अगर मैं सुबह सुबह मशीन ना लगाऊँ और इस टाइम लगाऊँ जैसे 10-8 बजे, तो मुझे ना मतलब ना लेज़ी फील हो रहा होता है। वो कपड़े मुझे इतने बर्डन लगने लग जाते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। और अगर मैं सुबह सुबह मशीन लगा लूँ ना, तो मैं ईजी होके ना कपड़े वॉश करती रहती हूँ और ना बग़ैर खाए पिए आराम से कर रही होती हूँ। और उसके बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा तंगी होती है अगर मैं लेट मशीन लगाऊँ, तो इसलिए आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि सरफ थी। और इधर अनाया मैडम के मैं कपड़े चेंज करी। अनाया मैडम के नखरे देखो, बड़ी मुश्किल से इसने कपड़े चेंज करवाए हैं। और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैंने इसे वॉकर में बिठा दी, तो माशाल्लाह से चल लेती है, खड़ी भी खुद हो जाती है, पर अभी डरती है। और फिर मैं इसे इसलिए ना मैं तो कहती हूँ कि चलो इसे खेलने दो जैसे खेल रही है। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।